प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शक्ति वंदन महिला स्वयं सहायता समूह व एनजीओ संपर्क अभियान का आयोजन नगरपालिका के सभा भवन में किया गया। पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा, शक्ति वंदन प्रभारी पूर्व पालिका अध्यक्ष आरती शर्मा, अधिशासी अधिकारी पूजा शर्मा, लेखा अधिकारी सुनील कुमार, राजस्व अधिकारी अंजू साहन, सामूहिक संगठन वीना रानी ने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा ने कहा है कि महिलाओं को सशक्त व मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याणकारी योजना बनाकर महिलाओं को स्वयं रोजगार के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का सराहनीय कार्य किया है। पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा ने कहा है कि स्वयं सहायता समूह की समृद्धि योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या वर्ष 2014 से बढ़कर 2024 में 10,000 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने ड्रोन दादी के अंतर्गत 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन की आपूर्ति करना, महिला स्वयं सहायता सदस्यों की आय में 19% की वृद्धि, अनौपचारिक ऋण में 20% की कमी व बचत में 28% की वृद्धि करने का सराहनीय काम किया है। पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा ने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटे उद्योग शुरू करके बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि महिलाओं को भी किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं है। शक्ति वंदन प्रभारी पूर्व पालिका अध्यक्ष आरती शर्मा ने कहा है कि महिलाओं घर को संभालने के साथ साथ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने छोटे छोटे काम करके रोजगार को बढ़ावा देकर बड़े उद्योग शुरू कर सकती है। कार्यक्रम के दौरान लेखा अधिकारी सुनील कुमार, राजस्व अधिकारी अंजू साहन, स्टोर प्रभारी जीतराम जोड़, कनिष्ठ अभियंता गोपाल सोनी, पार्षद संदीप सैनी, पार्षद प्रतिनिधि गोविंद नायक, कुर्जन सहित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। समूचा से महिला शक्ति को देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार करना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नारी सशक्तिकरण के लिए। मैं अब बुलाना चाहूंगी माननीय विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान सरकार माननीय वासुदेव देवनानी जी को कि वे आज की सभा को संबोधित करें। समझ लो कि हम तो कुछ नहीं कर सकती। इतने बढ़िया सुंदर ठाठिए और वो जो पीढ़े घर में बनते थे, घर में सूत काटती थी, घर में पंखे बनाते थे। पहले तो बाद में तो ये धीरे धीरे जाके लोहे का फ्रेम आना शुरू हो गया। पहले तू नाड़ बनाई ना तेरी दादी बहन बनाया करते थे, फिर फोन देखे डाला। पहले सीधा कपड़े का बनाया करते थे, कपड़े का बनता था, उसमें अच्छे से मांडने बनते थे। और वही आज अगर कहीं आप ट्रेवल करो ना और कहीं बड़े मतलब ये मॉल देखोगे आप, तो वहां वो एंटीक के रूप में बिकते हैं। वो एंटीक के रूप में हजारों रुपए में वो आइटम बिकता है, और वो हजारों रुपए का आइटम बनाने वाले आप जैसे सामान्य व्यक्ति हैं। आज फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, चूरू, सुजानगढ़, लाखनऊ इस क्षेत्र में और जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र में जो ये बंदेज के आप सूट पहनते हो, ये साड़ियाँ पहनते हो, ये कपड़ा जो आता है, ये जो अपने घर में ये आपके चादर जो आती है, ये कौन बनाता है? आप जैसी घर बेटियां बनाती है। आप में टैलेंट है, आप में गुण है। ये पापड़, बड़ी, ये कौन बनाता है? ये सब चीजें घर में बनाने वाली है। वो गोलगप्पे की उसने रेडी लगाई और मुझे लगता है उसका गिनीज बुक में नाम है, सबसे ज्यादा रिटर्न भरती है। रेडी लगा के रेडी लगाने वाली एक औरत बहुत बड़ी रिटर्न भरती है। तो आप ये मत सोचोगे आपके हाथ में टैलेंट नहीं है। दाल ये भी बनाती है, दाल वो पास वाली बनाती है। कई की दाल जो बनावा आमली चाटते रह जाओ तो बहुत स्वाद बनाई है। लहसुन की चटनी ये भी बनाती है, वो भी बनाती है। लेकिन ये मार्केटिंग का फंडा है, ये मार्केटिंग का फंडा है। और मार्केटिंग के फंडे में आपको मोदी जी लाना चाहते हैं, तभी जाके 2047 में हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो अर्थव्यवस्था के धनी बनेंगे, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, जब हमारे घर के चूल्हे चौकी में रहने वाली जो महिला यानी जो हमारी बहन बेटी है वो भी हाथ से कमाना सीख जाएगी। तभी जाके देश जो आगे बढ़ेगा। बिना मातृशक्ति के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। हर व्यक्ति की सफलता, पहले ये कहावत हुआ करती थी, पहले भी होती थी, आज भी है। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी एक औरत का हाथ होता है। चाहे वो पत्नी हो सकती है,
बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, दादी नानी भी हो सकती है। तो नारी शक्ति में बहुत शक्ति है, और वो जो अगर अपनी शक्ति की पहचान कर ले तो देश जो है दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। आप सब लोग यहाँ पधारे, आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी शालीनता से इतनी बड़ी संख्या में बैठकर हमारे इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। और नगर पालिका से संबंधित या हमारे से संबंधित, हमारे पार्षद से संबंधित कोई भी काम हो, कोई भी सहयोग की जरूरत हो, हम आपका उसमें कोई सहयोग कर पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़े काम की बात होगी। या वीना बहन जी जो है वो इस कार्यक्रम को संभालती हैं। वीना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो हाथ रह गया, मैंने सोचा इतनी महिलाएं नहीं आ पाएगी, लेकिन ये तो शॉर्ट टाइम में, कल ही इनको कहा गया था और आज ये इतना बड़ा सभागार जो है था, चाहे वो माता के रूप में है, चाहे वो माता के रूप में है, चाहे बहन के रूप में है, चाहे दुर्गा के रूप में है, वो सभी ये शक्ति हो, आप ही शक्ति हो, असल में आप ही राष्ट्र की निर्माता हो। अपने आप को ये मत समझो कि मैं कुछ जानती नहीं, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। अरे नहीं पढ़ी हुई में भी ऐसे ऐसे गुण होते हैं जो आपके अनोखे उदाहरण है आपके सामने ऐसी ऐसी महिलाएं हैं। अभी एक जो लड़की थी जो घर में घूंघट वाला वो जो बॉडी बिल्डिंग का जो उसने किया था, वो एकदम घर में अनपढ़ थी, उसका नाम देखो मैं भूल रहा हूँ अभी, वो गांव की औरत थी। वो मेरे से कहीं मुलाकात हुई, वो कहती साहब मेरे को तो जो है घर में घूंघट बांध के रहती थी, और वो उसमें कला थी, वो कोई एक जिम में जानी शुरू होगी, उसमें ट्रेनर बन के वो आज राष्ट्रीय स्तर पे उसने पुरस्कार जीता है। और तो ऐसा मेरा क्या मानना है, और ऐसा मेरा ही क्या मानना है, आपने लालन पालन करके हमारे जैसे को बड़ा किया है, आपने नहीं तो आपकी पीढ़ी ने किया है, तो आपके हाथों में ही देश जो है वो सुरक्षित है, नहीं कि हमारे हाथों में। हमारे हाथ मजबूत करने के लिए जो है मात्र शक्ति, इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का मोदी जी ने नाम भी शक्ति वंदन रखा है। बहुत लंबा मैंने खींच दिया अपनी बात को। पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आरती जी से निवेदन करूंगा कि आप भी जो है वो दो शब्द कहें और मार्गदर्शन। महिला शक्ति में सारी बहनें जो स्वयं सहायता स्वयं से भी है, और राजीव का भी एक कार्यक्रम है उससे भी संबंधित है, आज नहीं आई होगी तो आगे से बात करेंगे। तो आज आप सब बहनें इस कार्यक्रम में आई, और चेयरमैन साहब ने तो हम बहनों के लिए खूब एक हमें हौसला देने वाली बात कही है। इन बातों पे अपने को गौर करना चाहिए, क्योंकि आज जब सारे आप इकट्ठे हो तो साधारण कार्यक्रम नहीं है ये मोदी जी का स्पेशल कार्यक्रम बहनों के लिए रखा हुआ है, जो मातृ शक्ति वंदन कार्यक्रम का नाम से इस कार्यक्रम का नाम दिया है, और पूरे भारत में हो रहा है ये प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही है कि मोदी जी ने बहनों के लिए कितनी स्कीमें दी है, जो आप सबको नॉलेज में भी है, नहीं है तो आप और नॉलेज रखो इन बातों का, कि खातों की आपने मोदी जी का एक प्रयास ये है कि भी हम सक्षम हो अर्थ की दृष्टि से भी, कि कहीं हम कमजोर नहीं है, वर्क करने में कमजोर नहीं है, तो हम तो बहुत परेशान है, घर में भी करती है, बाद में, ऐसे नहीं। ये भगवान ने बना के भेजा है अपने को कि भी हम दोनों काम बड़े अच्छे से कर लेते हैं, घर का मैनेजमेंट भी करते हैं और बाहर का काम भी अच्छे से संभालते हैं। तो मोदी जी ने इस बात को समझ लिया, और आज वो इसीलिए हम बहनों को कि भी अर्थ की दृष्टि से भी हम कहीं कमजोर ना रह जाएं, तो हर तरीके से इन योजनाओं का फायदा हम तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसी बात के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम रखे हैं, ताकि जहां जहां यहाँ तो अच्छे से हो गया, लेकिन देहात के क्षेत्र में अब जाके कई जगह प्रोग्रामों में इतनी बात है नहीं, क्योंकि वहाँ एक्टिविटी कम हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये शुरुआत है। तो ये प्रोग्राम आगे वहाँ भी हो, इस बात के लिए हमें और चेयरमैन साहब को जिम्मेवारी मिली थी, हम गाँव में जाके आए। तो आप सब बहनों को बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं कि भी अपने पास जो जिम्मेवारी आई है, मोदी जी ने हम पे विश्वास किया, हमें उन पे खरा उतरना है। आज मोदी जी की बात करूँ तो महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है अपना